Good morning students. Today we will start a new chapter that is coordinate geometry. ये बहुत इजी सा चैप्टर है, आप सबने पहले बहुत बार पढ़ा हुआ है। जब हम छोटे थे तब हमने ग्राफ्स पढ़े हैं, वो सबसे इजी लगते थे, ठीक है, इंटरेस्टिंग भी होते हैं। सो टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये ओनली मतलब पर्टिकुलरली जो मैं बना रही हूँ बी फार्मेसी के लिए है, बट आपके जितने बाकी भी अदर कोर्सेज हैं उसमें भी सेम यही सिलेबस है, तो यही काम आ सकता है, ठीक है। तो आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो आपकी फैमिली है, जो भी आपके कजन्स हैं जो इसी सेम चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, तो उनको आप इजीली शेयर करिएगा। अगर पसंद आए सो लाइक इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल मैथ्स द माइंड गेम, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है आपके पास? देखो ये काम कहाँ आती है, जैसे अगर आज मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, मेरे लिए ये प्लेस इतनी दूर है, ठीक है, लेकिन अगर कोई पर्सन मेरे से थोड़ा सा पीछे खड़ा है उसके लिए पर्सन थोड़ा और दूर हो जाएगा, और अगर कोई पर्सन इस साइड खड़ा है तो उसके लिए ये प्लेस थोड़ा डायगोनली हो जाएगा। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम पढ़ते हैं टू फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, विद रेफरेंस टू द जो भी फ्रेम आप ले रहे हो। अगर मैं ओरिजिन यहाँ पर ले लूँ, ये मैं फ्रेम ऑफ एक्सिस ले रही हूँ आपका, ठीक है, तो आपका ये अगर फ्रेम है तो इसके अकॉर्डिंगली फॉर सपोज ये पॉइंट आपका पी है, ठीक है, लेकिन अगर मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये है, इधर है ओरिजिन ये है, तो आपका पॉइंट क्या होगा, दिस साइड होगा, ठीक है। तो बेसिकली आपका लाइफ में जो यूज होता है वो कहाँ पे यूज होता है आपका, टू फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, और पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, जब हम फिजिक्स में भी पढ़ते थे। तो अब आपके पास क्या है, सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक्स पढ़ लेते हैं। ये जो सबको पता है, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर माइनस एक्स एक्सिस, और जिसको एक्स डैश भी लिखते हैं, ठीक है, दिस इज योर वाई एक्सिस एंड दिस इज योर माइनस वाई या फिर वाई डैश, आपको जो मन करे आप वो लिख सकते हो, ठीक है, दोनों में चॉइस है आपके पास। दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। ओरिजिन इज द इंटरसेक्शन पॉइंट जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कट करते हैं। ये आपस में क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं ऑलवेज। और ये जो हमारा पॉइंट है रेफरेंस पॉइंट, इसको हम लेते हैं 0 0, ठीक है। जिस किसी भी पॉइंट की अगर आपको पोजीशन फाइंड आउट करनी है तो वो रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट फाइंड आउट होगी। ये आपका क्या होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो इधर ऐसे 1 2 3 चलेंगे, और ये आपका नेगेटिव है तो इधर ऐसे -1 -2 -3 चलेंगे। ऑलवेज रिमेंबर कि 1 2 इधर से स्टार्ट होना, आपने 1 2 ऐसे स्टार्ट नहीं करना। सेम ऐसे ही ये ऊपर चलेगा 1 2 3, और सेम आपको ऐसे चलेगा -1 -2 -3। ये थोड़ा सा बेसिक्स एक बार आपको रिवाइंड करवा दी, उसके बाद हम टॉपिक पे सीधा डील करेंगे जो हमारा नया है, दैट इज डिस्टेंस फॉर्मूला। अब आपके पास क्या है, या इस क्वाड्रेंट में दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज योर सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज योर थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट। इस क्वाड्रेंट में क्या होता है, आपका एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है। देखो अगर मुझे किसी भी पॉइंट की पोजीशन लिखनी हो तो हम कैसे लिखते हैं, फॉर सपोज मुझे इस पी की लिखनी है, आई विल ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस, एंड यहाँ से मैं क्या करूंगी, परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगी, ठीक है। सॉरी ये थोड़ा सा ये हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। ये एक्स एक्सिस को जहाँ पे मीट करिए, ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट, और ये जो जहाँ पे मिल रही है दिस विल बी योर वाई कोऑर्डिनेट। तो हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट जो होंगे दैट इज एक्स वाई, ठीक है। एक्स जो होता है कोऑर्डिनेट, ये क्या होता है आपका वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। वैसे पॉइंट किसका है, एक्स का, लेकिन ये एक्चुअली में क्या है, डिस्टेंस वर्ड लिखा है तो डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम वाई एक्सिस, और दिस इज ये जो वाई है आपका, ये क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये वाली लेंथ, ये इतनी आपके पास क्या है वाई, और ये इतनी लेंथ आपके पास क्या है एक्स। अगर आप सिंपल बात करें इस एक्स वाले कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा, ठीक है, और इस वाले कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं हम, ऑर्डिनेट, और इन दोनों को मिला के जो बनता है दैट इज कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये जो एक्स वाई है ये पूरा क्या बनेगा आपका कोऑर्डिनेट, ठीक है। आपके पास क्या है, जो दोनों को मिला के पूरा एक पॉइंट की जो लोकेशन बता रहा है एक्स वाई दैट इज कोऑर्डिनेट। अदरवाइज आपका जो सिंगल एक्स वाला होता है दैट इज एब्सिसा, एंड जो वाई वाला होता है दैट इज योर ऑर्डिनेट, ठीक है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव। हमेशा जब भी आपको लोकेशन लिखनी है, कोऑर्डिनेट्स लिखनी है, पहले एक्स वाला लिखा जाएगा, बाद में वाई वाला लिखा जाएगा। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट है तो उसके दोनों पॉजिटिव, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में तो उसका एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव।
अगर कोई थर्ड क्वाड्रेंट में है तो उसका x भी नेगेटिव एंड y भी नेगेटिव, और अगर कोई फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो उसका x पॉजिटिव y नेगेटिव। ठीक है, अब जरा सा रह गया है कि आपके पास अगर कोई पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस हो, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है, और अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है तो देखो उसका y क्या होगा, 0, क्योंकि आपके पास क्या है, ये लाइन, इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट है, इसका मतलब ये एक्स एक्सिस के ऊपर ही है, तो इसका एक्स एक्सिस से कोई डिस्टेंस तो होगा ही नहीं। जो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, y। अब एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस क्या है, 0, तो एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, a 0, उसका y क्या होगा, ऑलवेज 0। और अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0 a। ठीक है, यहाँ प्लस माइनस लिख लो क्योंकि नेगेटिव में भी हो सकता है, पॉजिटिव में भी हो सकता है। ठीक है, ये तो था आपका बिल्कुल बेसिक सा जो हमने 9th में भी पढ़ा है, 8th में भी पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है। दिस इज द बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, आपने जब भी कोई पॉइंट लिखना है तो वो एक्स वाई होगा, और आपका ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, और आपके पास क्या, अगर कोई एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस हो तो उसका y 0 होता है, और अगर एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस हो तो उसका x 0 होता है। ठीक है, अब हम डील करते हैं अपने टॉपिक से, वो हमारा है दैट इज डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा कहाँ यूज होता है, देखो कोई भी दो पॉइंट्स है, पहले तो हमें उनकी पोजीशन पता लग गई, अब हमें क्या है, उनके बीच में क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि वो दोनों एक दूसरे से कितनी दूर है। ठीक है, खाली ये तो नहीं ना हमें पोजीशन निकाल के उसका काम चल जाएगा, हमें ऑब्वियसली पता होना चाहिए कि अब जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से डील कर ही रहे हैं तो हम जिन पॉइंट्स को स्टडी कर रहे हैं तो उनसे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं कि वो कितनी दूर है एक दूसरे से, कौन से एंगल पे है, ठीक है, और टाइम टू टाइम कितना वेरी कर रही है चीजें, तो ये सब हम आगे हायर क्लासेस में पढ़ते हैं, तुम लोगों को इतना नहीं है सिलेबस में। ओ माय गॉड, ये तो बहुत टाइम ले जाएगा बोलने में, चलो कोई बात नहीं, इसीलिए हम ग्रीन बोर्ड पे करवा लेते हैं, चौक वाला थोड़ा सा इजी रहता है मेरे को रब करना ना। चलो हाँ जी, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कर दो। अब हमारे पास आया डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला, दो पॉइंट्स है तो दो पॉइंट्स ले लिए मैंने, एक ले लिया h1/1, लाइक एक पॉइंट ले लिया, जैसे ये दो पॉइंट्स है, इनके बीच में मुझे पॉइंट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो इसके भी कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे और इसके भी कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, डेफिनेटली होंगे। तो ए कोऑर्डिनेट ले लिया मैंने x1/1, ठीक है, और बी कोऑर्डिनेट ले लिया मैंने x2/2। ओके, अब व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस। और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ये ध्यान रखना, देखो डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस आपने फिजिक्स में भी पढ़ा है कि डिस्टेंस जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, दैट मींस अब ये जो अब लाइक अगर इतना सा भी डिस्टेंस है, पॉइंट डिफरेंस भी है तो वो डिस्टेंस है। ठीक है, अगर लाइक दो पॉइंट्स बिल्कुल साथ साथ पड़े हुए हैं तो भी आपके पास क्या है, डिस्टेंस है। इट कैन बी 0 बट इट कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, हो सकता है कि ये इसी के ऊपर एक पॉइंट हो तो डिस्टेंस कैन बी 0 बट इट कैन नॉट बी नेगेटिव। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी x2, अब x1 माइनस x2 भी लिख सकते हो, इट विल नॉट अफेक्ट इट क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर में आपको पता है नेगेटिव भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो आप किसी को भी x1 y1 ले सकते हो, किसी को भी x2 y2 ले सकते हो। ठीक है, तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और दोनों को ये भी गलती मत करना, आधे बच्चे ऐसे करते हैं कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, नो, यहाँ पर ये प्लस साइन है, प्लस मीन्स क्या है, आपके पास बोर्ड मास का रूल कहता है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व होंगी, प्लस होगा, उसके बाद ये स्क्वायर रूट खुलेगा। ठीक है, तो ये गलती मत करना कि आप कहीं ऐसा करो कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गए, नो। ठीक है, अब लेट्स सी एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, लाइक फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, कोई भी पॉइंट ले लो, लाइक 3, 0 एंड 4, 5। आपको इन दो पॉइंट्स के बीच में क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है। तो आपकी चॉइस है, मैंने आपको बोला किसी को भी x1 y1 ले सकते हो, किसी को भी x2 y2 ले सकते हो। लेट कर लिया इसको a और इसको ले लिया हमने b, सो डिस्टेंस विल बी, आपके पास क्या होगा, देखो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। दिस इज एक और गलती जो बच्चे करते हैं, वो ऐसे ले लेते हैं x1 x2 y1 y2, नो, हर पॉइंट का अपना x1 y1 होगा, हर एक का अपना xy होता है, सो दिस इज x1 y1 एंड दिस विल बी योर x2 y2। ठीक है, 4 माइनस 3 1 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 0 5 5 का स्क्वायर, सो
so it will be 1 plus 25, so the answer will be √26. ठीक है, क्लियर। अब हम पढ़ते हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या आने वाले हैं। तो बहुत इजी सा लग रहा है आपको, बट आपके पास जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो हम डील करते हैं। देखो अब आपके पास क्या आएगा, अगर क्वेश्चन में ऐसा प्रूव करने आए कि प्रूव दैट इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आपके पास कोऑर्डिनेट्स दे रखे होंगे 3, ठीक है, ट्रायंगल के, और आपको प्रूव करना है कि आपके पास क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हम क्या करेंगे, तीनों साइड्स का डिस्टेंस निकालेंगे, और अगर कोई दो साइड्स इक्वल आ गई, ठीक है, देखो अगर ये ऐसा था तो ये कोऑर्डिनेट दे रखा है, ये कोऑर्डिनेट दे रखा है, आपने इसका डिस्टेंस निकाला, इसका डिस्टेंस निकाला, इसका डिस्टेंस निकाला, ठीक है, डिस्टेंस इज बेसिकली लेंथ। तो अगर कोई भी दो साइड्स इक्वल आ गई तो आपके पास वो क्या हो जाएगी, आइसोसेलेस ट्रायंगल। लेकिन अगर किसी ने कह दिया कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करो, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल या सिंपल राइट एंगल भी आ गया, देन यू हैव टू प्रूव पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि आपने क्या करना है, यहाँ पर कोई भी दो साइड्स का आपने पढ़ा हुआ है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू किसके होना चाहिए, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के। ऐसा ही होता है। तो हम क्या करेंगे, लाइक ऐसी अगर कोई ट्रायंगल थी ए बी सी, तो यू विल फाइंड ए बी बी सी ए सी, और चेक करोगे किसी के दो के स्क्वायर्स का सम क्या थर्ड के इक्वल आ रहा है। अगर आ रहा है तो दैट मींस इट इज एन राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अगर अभी हम क्वेश्चंस भी करेंगे, ऐसा नहीं है कि मैं क्वेश्चंस नहीं कराऊंगी, अभी मैं आपको सिर्फ बेसिक्स करवा रही हूँ। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए आपको क्या प्रूफ करना पड़ेगा, ऑल 3 साइड्स इक्वल, ठीक है, कि तीनों की तीनों साइड्स क्या है, इक्वल। अब आपके पास क्या आता है अगला, स्क्वायर। अब ये तो 3 कोऑर्डिनेट्स वाला हो गया, 4 कोऑर्डिनेट्स वाला देखते हैं। स्क्वायर के लिए आपको क्या प्रूफ करना पड़ेगा, ऑल 4 साइड्स, एक तो ये मैं आपको बता रही हूँ क्या क्या प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है, ऑल 4 साइड्स प्लस आपको और क्या दिखाना पड़ेगा, इसमें डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। देखो इस वाले जो क्वाड्रेटरल फिगर्स होती है इसमें बहुत कंफ्यूजन रहती है, क्योंकि लाइक रोम्बस है उसकी भी 4 साइड्स इक्वल है, और जो स्क्वायर है उसकी भी ऑल 4 साइड्स इक्वल है। तो आपको ध्यान रखना है कि स्क्वायर में साइड्स के साथ साथ आपको डायगोनल्स भी दिखाने हैं। रोम्बस में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, ऑल 4 साइड्स होती हैं, और जो डायगोनल्स होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, अनइक्वल, ठीक है, ऑल 4 साइड्स इक्वल बट डायगोनल्स अनइक्वल। हम भूल ही गए पैरेललोग्राम को, जिससे हमारे क्वाड्रेंटल स्टार्ट होते हैं। पैरेललोग्राम में आपने सिर्फ 2 पेयर्स, 2 अपोजिट पेयर्स इक्वल दिखाने हैं, ठीक है, 2 अपोजिट पेयर्स इक्वल, लाइक ऐसा होता है पैरेललोग्राम, यू नो इट, ऐसा। तो आपने क्या करना है, 2 अपोजिट पेयर, जैसे ए बी को सी डी के इक्वल और ए डी को बी सी के इक्वल, अपोजिट पेयर्स इक्वल दिखाने हैं। सेम पैरेललोग्राम जैसा रेक्टेंगल, इसमें आपको क्या करना होता है, ये अपोजिट पेयर्स तो दिखाने ही दिखाने होते हैं, 2 अपोजिट पेयर्स तो दिखाने ही दिखाने हैं, प्लस इसमें डायगोनल्स भी आपके पास क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल में डायगोनल्स इक्वल होते हैं, पैरेललोग्राम्स में डायगोनल अनइक्वल होते हैं, ठीक है, पैरेललोग्राम में डायगोनल्स आपके इक्वल नहीं होते हैं, ओके। बाकी अगर अभी कोई और आएगा तो हम देखते हैं। एक और पॉइंट है, जैसे क्वेश्चन यहीं से समझा देती हूँ आपको, लाइक फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ऐसा क्वेश्चन आया अगर आपके पास, find the point on x-axis which is equidistant दे रखा है, equidistant मतलब equal distance पे, ठीक है, from A 3 4 and B 7 6। आपको एक पॉइंट बताना है x एक्सिस पे जो इन दोनों पॉइंट से क्या है, इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंट है मतलब इक्वल डिस्टेंस पे, जितना वो इससे दूर है उतना ही वो इससे दूर है, ठीक है। अब x एक्सिस के ऊपर पॉइंट है, अगर x एक्सिस के पॉइंट है तो उसका y क्या होगा, 0। सो ऑलवेज आप लेट कर लो, जैसे लेट पॉइंट B, आपने लेट पॉइंट ले लिया P और उसके कोऑर्डिनेट क्या लेंगे हम, ऑब्वियसली हमें उसका क्या लेना पड़ेगा, y 0 और उसका x कोऑर्डिनेट तो होगा। अब हम इसका इससे डिस्टेंस निकालेंगे PA, वो कितना होगा, देखो x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 होल स्क्वायर, राइट, दिस विल बी x माइनस 3 होल स्क्वायर, 0 माइनस 4 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 16, ठीक है। देखो अभी मैंने आपको बताया क्या है, PA इक्वल टू PB, क्वेश्चन में गिवन है कि
डिस्टेंट है, दैट मीन्स पी ए का जो डिस्टेंस है वही पी बी का डिस्टेंस है। अगर कोई टर्म्स इक्वल है तो उनके स्क्वायर्स भी तो इक्वल होंगे ना, डेफिनेटली होंगे। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, पी ए स्क्वायर कर देते हैं। ये स्क्वायर क्यों कर रही हूँ, ताकि ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, आप लास्ट में कर भी सकते हो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको यहाँ पे करना है, लास्ट में भी स्क्वायर रूट कैंसिल कर सकते हो। अब पी बी स्क्वायर निकालते हैं। देखो पी बी स्क्वायर क्या होगा, दिस विल बी x minus 7 whole square plus 0 minus 6 whole square, right? So x minus 7 whole square plus 36, 0 minus 6 is minus 6, minus 6 square is 36। ये दोनों क्या है, इक्वल, इनको पुट कर दो इक्वल, सो इजी। इजी क्वेश्चन कितना हो जाएगा, x minus 7 square plus 36। ठीक है, अब देखो आपकी चॉइस है, आप इसको ओपन कर लो डायरेक्टली, a plus b whole square लगा लो, तो यू विल गेट आंसर सो क्विकली। अदरवाइज आपके पास क्या है, अगर आपको आइडेंटिटीज लर्न रहती हैं तो ये क्वेश्चन ना आधे मिनट में सॉल्व हो सकता है। ठीक है, क्योंकि मेनली जो आपके पास मैथ में हमें रहता है ना प्रॉब्लम, वो रहता है कि हमें आइडेंटिटीज लर्न नहीं होती है। अगर आपको आइडेंटिटीज अच्छे से लर्न है, आपको पता है कि आपको कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो बस मैथ्स में तो सुपर इजी रहता है। ओह माय गॉड, ये रिकॉर्ड कैसे मिल सकता है, हर बार चौक मारकर कुछ तो गिरना ही होता है ना। ठीक है, सो दिस इज, देखो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, x माइनस बी होल स्क्वायर, ये x वाली टर्म मैंने इस साइड जाके माइनस कर दी, और ये 16 मैंने इस साइड जाके माइनस कर दिया। नाउ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a माइनस b, a प्लस b, यही होता है ना, एक बार माइनस होता है और एक बार क्या होता है, प्लस। ठीक है, दो बार ब्रैकेट्स क्यों लगा रहे हैं हम, ये बाहर माइनस है, सो अंदर साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये 2x माइनस 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20, ये x कैंसिल, 7 माइनस 3 4, 2x माइनस 10 इक्वल टू 20, ये 4 से गेट कैंसिल आउट, 2x माइनस 10 इक्वल टू 5, 2x इक्वल टू 15, सो x विल बी 15/2। ठीक है, सो द कोऑर्डिनेट विल बी 15/2, दैट मींस 7.50। ये पॉइंट होगा जो आपका a और b दोनों से क्या होगा, इक्विडिस्टेंट होगा। अब मैंने ये ऐसा क्यों किया, मैंने होल स्क्वायर क्यों नहीं ओपन किए, क्योंकि जैसे होल स्क्वायर ओपन करेंगे तब आपके पास क्या आएगा, देखो x स्क्वायर, मैं दोनों साइड से कर सकती हूँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं थी, बस मुझे जो सा अच्छा लगा मैंने वो कर दिया। ठीक है, मैं दोनों आपको करके दिखा देती हूँ। ओके, सो x स्क्वायर से x स्क्वायर विल गेट कैंसिल आउट, ये 14x इधर जाके प्लस हो जाएगा, सो इट विल मेक 8x। ठीक है, 16 और 9 25 उधर जाके माइनस होगा, सो इट विल बी 24 प्लस 36, दैट विल बी 60, 24 प्लस 36। ठीक है, आपके पास इसको कैंसिल आउट कर दो, इट विल बी 60/8, सो 4 15 4 2 आंसर तब भी सेम है। ठीक है, इट्स ऑल अप टू यू कि आपको कैसे सॉल्व करना है। थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट वीडियो में आपका जो नेक्स्ट इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, ये वाले जो प्रूफ करने हैं, हम वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो सो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। मैथ्स द माइंड गेम।